बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जी हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के रेलिवेंट जो हैं वो वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो बिला ताख़ीर के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप, मतलब फ़िज़िक्स क्या है और इसका डेली लाइफ के अंदर स्कोप क्या है। फ़िज़िक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। हम इसको क्या है, फ़िज़िक्स कहेंगे। मतलब कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और उनके बाहिमी तामुल का मुताला करते हैं। और अगर आप इसे आसान डेफिनेशन देखना चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि जब भी आपके पास कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, जानदार या बेजान चीज़ इन मोशन होगी तो उसकी स्टडी को हम क्या है, फ़िज़िक्स कहेंगे। अगर हम फ़िज़िक्स को एज अ सब्जेक्ट ना भी पढ़ें तब भी तकरीबन हर एक चीज़ में हम फ़िज़िक्स पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक पैदल चलने से लेकर गाड़ी चलाने तक, दरख्त को काटने से लेकर नए घर की तामीर तक, तकरीबन हर एक काम को करने के लिए हम क्या है, फ़िज़िक्स का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि आप अभी जो लेक्चर सुन रहे हैं और देख रहे हैं इसमें भी फ़िज़िक्स का इस्तेमाल है। फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉन्स और रॉकेट वगैरह की मोशन का मुताला करती है। साइंस की तकरीबन हर एक ब्रांच फ़िज़िक्स को इस्तेमाल किए बगैर नामुमकिन है। चाहे वो आपके पास केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी हो या जियोलॉजी या बायोलॉजी हो, तमाम में फ़िज़िक्स लाज इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सी इजादात में फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आपके पास टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, उसके अलावा लेज़र्स, आपके हाथ में मौजूद लैपटॉप या मोबाइल जिसके ज़रिए से आप क्या है ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, इसमें भी आपको क्या है, बहुत से ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये सब के सब क्या हैं जी, फ़िज़िक्स के ही मरहून मिन्नत हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट हो गई, टेली कम्युनिकेशन हो गया, घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ अशिया हो गई, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, एसी, फ़ैन्स, हीटर वगैरह, इन तमाम की तमाम चीज़ों में फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इंसान आज के दौर में जो है वो चाँद पर पहुँचा है और मरीख़ पर जाने के लिए पर तोल रहा है। और हाँ, जहाँ तक मरीख़ पर जाने का सवाल है तो हालिया रिसर्च के मुताबिक इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी का फाउंडर है, उसने क्या है, अपनी तमाम की तमाम जायदाद को फ़रोख्त करने के बाद मरीख़ पर जाने का मिशन जो है वो तश्कील दिया है और वो जो है मरीख़ पर जाना चाहते हैं। अब इसके नताइज क्या होंगे, वो मरीख़ पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और मरीख़ पर पहुंचने के बाद लाइफ कैसी गुजारेंगे, और हो सकता है वो इस तरह लाइफ गुजारें जिस तरह के द मार्शियन मूवी के अंदर जो है वो बंदा जो ट्रैप हो जाता है मार्स के ऊपर, उस तरह की लाइफ गुजारें और अपना गुज़र बसर करने के लिए हो सकता है वो काश्तकारी भी वो करें, जिस तरह वो मूवी के आखिर में बताता है कि मैंने किस तरह से जो है वो वहाँ पर उस मूवी के अंदर आलू वगैरह काश्त किए और खाद के तौर पर क्या यूज़ किया, आप समझ रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो इस तरह का कोई सीन बन जाए उनके साथ। चलें जी, और इसके बाद जी हम देखते हैं कि आज के दौर में साइंस में हम फ़िज़िक्स का इस्तेमाल ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए आज के दौर में इंसान जो है वो माज़ी और मुस्तक़बिल में जाने के बारे में भी सोच रहा है, जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, जो कि आइंस्टाइन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो मतलब कि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि वो माज़ी में भी झांक सके और मुस्तक़बिल में भी झांक सके। तो ये भी क्या है जी, फ़िज़िक्स की वजह से ही है। और अब ये कहना बेजा ना होगा कि हम फ़िज़िक्स के ज़रिए से बनी हुई अशिया से घिरे हुए हैं। अभी मज़ीद इसके अंदर बहुत सी नई अशिया की ईजादात होना अभी बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जी हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे।